तो आइए देखते हैं इस तरह के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। फर्स्ट फैक्ट्स आपके सामने है टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, टेलस्टार, टेलीस्कोप और टेलीफोटोग्राफी। ये सभी के सभी आपको ऑप्शंस में दिखेगा और इसी तरह के शब्द आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन में डाल देगा। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है ताकि आपका नॉलेज बूस्ट हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आप बिल्कुल सही करके आ जाएं। तो देखिए एक एक के बारे में इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे पहला फर्स्ट लिखा हुआ है टेलीप्रिंटर। तो टेलीप्रिंटर का क्या काम होता है कि यह स्वतः समाचार टाइप करता है, ऑटोमेटिक प्रिंट टाइप करता है टेलीप्रिंटर और समाचार प्राप्त करने का साधन है। टेलेक्स यह दो स्थानों के मध्य समाचार का सीधा आदान प्रदान करता है टेलेक्स। और टेलस्टार क्या करता है, अंतरिक्ष में या महाद्वीपों के आर पार जैसे टीवी बेतार प्रसारण करता है। मान लीजिए यहाँ पर दो स्थान है और इसको वायरलेस यहाँ से यहाँ तक कुछ इन्फॉर्मेशन को लाना है तो इसका काम होता है टेलस्टार का। उसके बाद टेलीस्कोप, इसको दूरबीन कहते हैं, हिंदी में सभी जानते हैं। दूर की स्थित वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, जबकि टेलीफोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है गतिशील वस्तुओं को दूसरे स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए टेलीफोटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आप एक एक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से वो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रोफोन, उसके बाद लाउड स्पीकर। देखिए इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, जबकि लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। जस्ट अपोजिट है। तो माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में कन्फ्यूजन है, याद रखिए। इसके अलावा जो शक्ति होता है, शक्ति का एसआई क्या होता है, वाट होता है। एसआई मात्रक वाट होता है और इसका अन्य मात्रक हॉर्स पावर भी होता है जिसको एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाएगा। इसके अलावा बता दें कि अगर वाट में समय लग जाए, वाट घंटा, वाट सेकेंड, तो यह बजाय शक्ति का मात्रक होने का यह ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। अगला फैक्ट्स बिल्कुल कंफ्यूजन में डालने वाला होता है स्टूडेंट्स के लिए। कंद, उसके बाद प्रकंद, सलकंद, धनकंद। देखिए कंद को इंग्लिश में बोला गया है ट्यूबर, जबकि प्रकंद को बोला गया है राइजोम, सलकंद को बोला गया है बल्ब और धनकंद को बोलते हैं कॉर्म, CORM, कॉर्म बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, कंद प्रकंद, ये सभी तना का रूप है, प्रकार है। तो भूमिगत तना का प्रकार है। जैसे आलू में जो भूमिगत तना होता है उसको कंद कहा जाता है, उसी तरह से हल्दी या अदरक में जो होता है उसको प्रकंद कहा जाता है। और जबकि प्याज में जो भूमिगत तना होता है उसको बल्ब या सलकंद कहते हैं। और जो कॉर्म होता है वो केसर या बंडा में जो भूमिगत तना होता है उसको धनकंद कहा गया है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आम और पपीता दो ऐसे फल है जिसके खाए जाने वाला भाग को कहा जाता है मध्य फल भित्ति। क्या कहा जाता है, मध्य फल भित्ति कहा जाता है। जबकि केला की अगर बात करें तो ये मध्य एवं अंतःभित्ति दोनों भाग होता है केला में खाए जाने वाला इम्पोर्टेंट भाग। अगला फैक्ट्स है लोहे की कमी से एक रोग होता है, उसका नाम है एनीमिया, उसको बोला जाता है एनीमिया। जबकि अगर ज़्यादा लोहा हो जाए शरीर में तो इससे भी बीमारी होती है, इसको बोला गया है लोहमयता, सिडेरोसिस बोला गया, सिडेरोसिस लोहमयता बोला गया है। एक जनजाति है बांटू आदिवासी, ये आपको मिलेगा अफ्रीका में। यहाँ के लोगों में लोहमयता का रोग देखा गया है क्योंकि अधिक लोहा के कारण। कहा जाता है लोहयुक्त बर्तन में बियर का सेवन करता था, इस कारण से इसमें बांटू आदिवासी में लोहमयता अर्थात सिडेरोसिस बीमारी देखने को मिला है। जबकि अगर तांबा की अधिकता हो जाए इसका प्रभाव यकृत यानी लीवर पर पड़ता है और इससे जो बीमारी होती है इसको बोला गया है विल्सन रोग। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो निश्चित रूप से इस तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अगले फैक्ट्स को। देखिए नेक्स्ट फैक्ट्स है भूपट्टी में धातु। अगर कहेगा कि भूपट्टी में धातु क्या क्या है तो एल्युमिनियम है, आयरन है, Fe लोहा है और कैल्शियम है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है 7%, उसके बाद आयरन है 4% और कैल्शियम है 3%। लेकिन सामान्य तत्व की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। याद रखिए ऑक्सीजन धातु नहीं है, ऑक्सीजन अधातु है। तत्व सीधा पूछेगा तब क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन हो जाएगा। तत्व दो प्रकार के समान रूप से होते हैं, धातु और अधातु होते हैं। तो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है और उसके बाद एल्युमिनियम है।
अगले फैक्ट्स की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, पारा। देखिए, पारा यानी मरकरी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये अति चालकता दिखाता है कितने, 4.2 केल्विन पर। याद रखिए, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा ना तो -268.8 डिग्री सेल्सियस पर अति चालकता दिखाता है। और पारा के तरह ही और भी पदार्थ है, ये है नियोबिस्टीन। नियोबिस्टीन भी अति चालकता दिखाता है कितने, 100 केल्विन टेम्परेचर पर, अर्थात डिग्री सेल्सियस में -173.15 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों ही पदार्थ का जो गुण होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दें, राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान बोर्ड भारत में स्थापित किया गया है 1991 ईस्वी में। इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां से निश्चित रूप से आप मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस विविध तरह के टॉपिक्स पर आधारित देख सकते हैं। और अंत में आपको बता दें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन निश्चित रूप से दबाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट ऑफ।